So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to read an article about the ट्रिपल एंट्री। क्या है इसका टाइटल ये है कि क्या ट्रिपल एंट्री जो है क्या एक अकाउंटिंग डिस्ट्रप्टर है, क्योंकि एक नया सिस्टम अब आ रहा है। डबल एंट्री सिस्टम तो चलो ठीक है, करंट एंट्री है, ल्यूकास पैसियोली ने इन्वेंट करा था और 600 साल से वही चल रहा है। अब बात आ रही है ट्रिपल एंट्री की, तो क्या एक ट्रिपल एंट्री एक अकाउंटिंग डिस्ट्रप्टर है? करंट सिस्टम में तो हमने बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड कर दी है, पर आजकल ब्लॉकचेन आने के कारण जो है ट्रिपल एंट्री सिस्टम भी नया आया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई सी भी चीज़ नहीं आती तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें पुराने में कुछ फ्लॉज होंगे, तभी जो है नए की नीड होगी हमको। तो हम जो है करंट सिस्टम जो है अभी हमारा, वो तो हम देखेंगे ही। ट्रिपल एंट्री में क्या है, क्या 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 अच्छा है उसमें, वो चीज़ हम जो है इधर देखेंगे। सी, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपको वीडियो या कंटेंट जो भी आपको है अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओवर अराउंड 442 वीडियोस तक अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, एंड ये कंटिन्यूटी भी है, ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वैसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो जिसमें कंटिन्यूटी नहीं है और वीडियोज़ ही नहीं आते। तो इधर वीडियोज़ जो है हर थोड़े थोड़े इंटरवल में आ जाते हैं, कभी कभी दिन में 2-3 भी आ जाते हैं, कभी दिन में 1 आ जाता है। तो ऐसे कंटिन्यूटी तो है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि एटलीस्ट कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक तो पहुँचे, ताकि एटलीस्ट जो है लाइव अगर करना हो कभी कोई से सेशन को तो लाइव कर सके उसे। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले करंट सिस्टम में क्या होता है कि एक बायर और सेलर जो भी है वो अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है बायर को कि सेलर क्या एंट्री कर रहा है, ना तो सेलर को मतलब है कि बायर क्या एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो एंट्री करते टाइम, ट्रांजेक्शन होते टाइम तो किसी को कोई कंसर्न नहीं रहता, पर जब ऑडिट की बात आती है तो ऑडिट में फिर हम ये देखते हैं कि यार हमने तो बैंक में पैसे जमा करके रखे हैं, हमारे इधर तो बैंक का बैलेंस इतना आ रहा है, बैंक के रिस्पेक्ट में हमारा बैलेंस इतना आ रहा है। तो ऐसे केस हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन की तरफ जाते हैं जब ऑडिट का टाइम आता है, तब कि हम डेटर से बैलेंसेस पूछने जाते हैं, डेटर से जो है हम बैलेंसेस को कंफर्म करते हैं। और जब ऑडिट करने का टाइम आता है, जब ज़रूरत होती है, जब ऑडिट भी होती है, तो ऐसे केस में हमारा कितना टाइम एक्सटर्नल कंफर्मेशन में लग जाता है। हम ये चेक करते रहते हैं कि हमारा TDS प्रॉपर तरीके से कटा है कि नहीं कटा है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा TDS कटा होगा तो सामने वाले ने उसकी एंट्री करी होगी, सामने वाले ने रिटर्न भरा होगा जिसने हमारा TDS काटा, TDS 26 एस में शो हो रहा होगा। तो फिर हम जो है बाद में देखते हैं कि 26 एस में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं कि बायर ने कुछ अलग एंट्री करी है, सेलर ने कुछ अलग एंट्री करी है, रिकन्सिलेशन करने पड़ते हैं। वो तो बैंक के केस में हो जाता है क्योंकि बैंक को कोई चैलेंज नहीं करता। पर जब बायर और सेलर का लफड़ा रहता है तो कितनी बार ऐसा भी होता है कि डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। तो करंट सिस्टम अच्छा ही है क्योंकि अभी तक वो वर्क कर रहा है, बट ऐसा है कि इसके अभी एक अपग्रेडेशन आ गया है जो है हमारा ट्रिपल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो अच्छा ही है, ईजी है, ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, समझ में भी आ जाता है सब। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो चलो रहती, पर पॉइंट ये है कि ट्रिपल एंट्री सिस्टम थोड़ा सा क्या एक अच्छे लेवल पे उसमें जो है एक अपग्रेडेशन हुआ है। अब देखो ट्रिपल एंट्री सिस्टम में क्या है कि सपोज़ करो कि भैया ITC और इधर डीमार्ट का एग्जांपल है कि ITC ने डीमार्ट वालों को बेचा। ठीक है, डीमार्ट वाले रिटेल वाले वो अपना सामान जो है कस्टमर को बेच रहे हैं। ITC ने बेचा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डीमार्ट अकाउंट डेबिट टू सेल करा होगा और डीमार्ट वाले ने परचेस करा है, तो परचेस तो ITC किया होगा, ये एंट्री उन्होंने करी होगी। अब ये तो एंट्री हो गई। ITC जब बेच रहा हो तो उसको ये लेना देना नहीं है कि डीमार्ट ने क्या एंट्री करी, ना तो डीमार्ट जब परचेस कर रहा है तो उसको ये लेना देना नहीं है कि ITC ने क्या एंट्री करी, जो भी है। पर इधर जो है थर्ड ट्रिपल एंट्री सिस्टम में एक डिजिटल एंट्री होगी, जो एंट्री कम रिसिप्ट ज़्यादा होगी। ये जो है वो ब्लॉकचेन में इंसर्ट हो जाएगी, इन द सेंस कि क्या होगी, वो डिजिटल रिसिप्ट कुछ इस तरीके से होगी जो एक प्रूफ ऑफ वर्क शो करेगी। ठीक है, ये वो प्रूफ ऑफ वर्क है कि जिसपे दोनों का साइन रहेगा, और ये प्रूफ ऑफ वर्क ना तो बाद में अल्टर होने वाला है। ठीक है, ये अल्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कल को कोई डिस्प्यूट आए तो आप क्या करोगे, आप वो डिजिटल रिसिप्ट को रेफ़र करोगे और फिर ये चेक करोगे कि देखो इधर तो दोनों की साइन हुई थी और इसको अल्टर नहीं कर सकते, पर हाँ इसको कभी भी रिट्रीव करना हो, किसी को भी लेना हो, वो पता कर सकता है। और इसके थ्रू जो है समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या एंट्री हुई थी, क्या एंट्री होनी थी। ठीक है, तो जो एक डिजिटल रिसिप्ट होती है जो ब्लॉकचेन में इंसर्ट होती है, वो डिजिटल रिसिप्ट क्या है, सेलर का नाम ITC, बायर का नाम डीमार्ट, इस तरीके से एक डिजिटल रिसिप्ट बनेगी कि भैया क्या प्रोडक्ट बेचा था, आशीर्वाद आटा बेचा था, इसके प्रोडक्ट की ID होगी, HSN कोड होगा, जो भी है क्वांटिटी होगी, जो भी एक रेलेवेंट डिटेल्स जो जानना जरूरी है कि एंट्री करने के लिए, वो क्वांटिटी है, टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स अमाउंट है, टोटल इनवॉइस वैल्यू है, ये साइन बाय ITC एज वेल एज डीमार्ट, ये दोनों साइन करेंगे और एक ये डिजिटल रिसिप्ट हो गई जनरेट।
तो एक तरीके से मान लो कि थर्ड रिसिप्ट जो होती है वो एक्ट एज ए मीडिएटर, एक कन्वीनर का काम कर रही है, ठीक है। रिकन्सिलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी इससे। देखो अब समझो क्या है, द थर्ड एंट्री एक डिजिटल रिसिप्ट रहेगी जिसका कोई अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं रहेगा, विदाउट एनी अकाउंटिंग इफेक्ट। इसकी वापस से अकाउंटिंग नहीं करने वाले हैं, बस एक डिजिटल रिसिप्ट रहेगी, ठीक है, जिसे आप बोलो कि एंट्री कम रिसिप्ट ज़्यादा है वो, तो ठीक है। जो एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ वर्क कि देखो ये काम करा है, ठीक है, ये तुम्हारी साइन है, ये साइन होगी डिजिटली और ये अपलोड हो जाएगी ब्लॉकचेन में, ये ब्लॉकचेन में ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का ही एक सब पार्ट है ब्लॉकचेन। तो वंस अप्रूव्ड, ठीक है, वंस साइंड, एंट्री गेट प्लेस्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर विच इज़ अपडेटेड इन एवरी नोड ओवर द डिसेंट्रलाइज्ड वर्क। जो एंट्री है देन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में गेट प्लेस्ड हो जाएगी। अब हमको पता ही है कि ब्लॉकचेन में कोई सी भी एंट्री होती है वो ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं सॉरी सिर्फ ऐड ही हो सकती है, डिलीट नहीं हो सकती, ठीक है, अल्टर नहीं हो सकती। और इस तरीके से जो है, इस तरीके से लोग जो है अपनी बुक्स को उस रिसिप्ट से जो है लिंक कर सकते हैं, ठीक है। द बुक्स एंड द रिसिप्ट आर लिंक्ड टुगेदर अलॉन्ग विद टू सेपरेट डबल एंट्रीज। ओके, तो द अकाउंटिंग एंट्री आर क्रिप्टोग्राफिकली सील्ड। अब देखो ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो क्रिप्टोग्राफिकली सील्ड विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मैनिपुलेशन एंड पोटेंशियल फ्रॉड, ठीक है। तो बुक्स और रिसिप्ट जो है लिंक टुगेदर रहेगी एंड अलॉन्ग विद टू सेपरेट डबल एंट्री, वो क्रिप्टोग्राफिकली जो है सील्ड हो जाएगी और ऑब्वियसली बात है बाद में जो है अल्ट्रेशन मैनिपुलेशन होने से है। अब एडवांटेजेस क्या है कि रियल टाइम रिकन्सिलेशन आप कर सकते हो कि आपको कभी भी इच्छा हो। अब ये थोड़ी ना आप बायर से मंगवाते रहोगे, यहीं के यहीं आपने जो है ब्लॉकचेन से डेटा रिट्राइव किया एंड जो है रियल टाइम रिकन्सिलेशन किया। रियल टाइम रिकन्सिलेशन किया, आपका रिकन्सिलेशन हो गया, बहुत ही क्लियर कट, आपके सारे एफर्ट्स बचे हैं फालतू के। एफिशिएंसी, एक ऑडिटर को एफिशिएंट हो जाएगा वो, उसका ऑडिट में जो टाइम लगता था एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, वो सारा टाइम बच के जो है वो दूसरी जगह डिप्लॉय कर देगा वही पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि ऑडिट को तो वैसे भी ऑडिटर को वैसे भी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट का कंस्टेंट तो रहता ही है। ट्रांसपेरेंसी होगी, अगर फ्रॉड डिटेक्शन है तो आप फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो कि भाई तुम ऐसी एंट्री क्यों कर रहे हो जबकि अगर डिजिटल रिसिप्ट में ये एंट्री दिखा रहे तो, ठीक है। एक ऑडिट ट्रेल रहेगा, ट्रस्ट क्रिएट हो गया। तो अगर कंक्लूजन की बात करें कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो विल प्रूव टू बी अ डिस्ट्रप्टिव फिनोमिना इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये डिस्ट्रप्टिव फिनोमिना इस सेंस में है, इसको नेगेटिव सेंस में मत बोलो, एक चेंज, एक सिग्निफिकेंटली चेंज कर रहा है वो अकाउंटिंग सिस्टम को। तो एक डिस्ट्रप्टिव फिनोमिना है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरीके से जो है इंडस्ट्री और रेगुलेटर इसको अडॉप्ट करते हैं। अगर आइडिया को देखा जाए, ऑन पेपर आइडिया सही है, एग्जीक्यूट भी बस अब अच्छे से हो जाए तो जो है एक नया सिस्टम हमको देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने ट्रिपल एंट्री का समझा, जहाँ पे 3 एंट्री नहीं होगी, एंट्री तो 2 ही होगी, पर एक डिजिटल एंट्री कम रिसिप्ट रहेगी जिसको हम बाद में रेफ़र कर सकते हैं एंड ऑडिट अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो अकाउंटिंग है सही तरीके से रहेगी, एक क्लैरिटी रहेगी, ठीक है, एक जल्दी अकाउंटिंग हो जाएगी, ठीक है, एक फालतू का अननेसेसरी का टेंशन नहीं रहेगा। अब देखते हैं उसको कैसे अडॉप्ट करती है इंडस्ट्री। तो होप सो आपको छोटा सा जो है आर्टिकल है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।